सर प्रेमानंद महाराज जी हैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी का कोई मतलब क्या ही बताएंगे, बहुत बहुत महान हुए वो, किसी के अवतार है वो। कभी कभी होते हैं कि मतलब कभी मानव में आज के समय में भी कभी कभी कोई व्यक्ति इतने महान हो जाते हैं कि इंसान को संदेह होने लगता है कि मानव तो ऐसा नहीं होगा। कोई कोई मानव इतने महान हो जाते हैं कि मानव तो ऐसा नहीं हो गया। बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़े। आप मिले हैं हमको कई बार, मेरे पे एफआईआर हुआ तो तुम वृंदावन में बैठे थे, मेरे पे एफआईआर हो गया था ना, तो समझे में नहीं आया। अब भाई छोट मोट देखो, एक कोई नॉर्मल आदमी एफआईआर करते तो समझ में आता है, सरकार जब एफआईआर करती है, आपका स्टेट जब एफआईआर करता है, भयंकर बात हो जाता है। नॉर्मल आदमी एफआईआर करता है, नॉर्मल आदमी से हम लोग का झगड़ा नहीं होता, भाई तुम ही ठीक रहो। लेकिन जब भयंकर हो जाता है, 3-4 को कर दिया सब, हम क्या करें? तो हम कहें कि ये यहाँ से नहीं होगा, तब महाभारत के युद्ध जिताने वाले के शरण में चला जाएगा। वृंदावन में बैठे थे, केला वगैरह कुछ ले लेते थे, वहाँ के जो बंदर वगैरह रहते थे, मतलब वो सब किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन सामान छीन लेते हैं सब। अभी कुछ दीजिएगा तो लौटाते, केला वगैरह खिलाते रहते थे वहाँ पर। तो कई बार देखे थे, इधर बाजार वगैरह हुआ था, मोबाइल में तब ये छोड़ दिए थे। मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेती है ना, कहाँ है, आइए ट्रेस कीजिए। कुछ ये नहीं था ना, मोबाइल था ना कुछ, वृंदावन में बैठे थे। बहुत शांति वाला जगह है वृंदावन। अपने मतलब हम तो वहाँ 3 दिन तक बैठ लेते हैं आराम से। वहाँ सुबह सुबह कचौड़ी वगैरह सादा भोजन मिलेगा वहाँ, और सब्जी उब्जी बड़ा नॉर्मल उसकी क्या में वो कौन सा होता है, पेठा वगैरह। हमको तो बुझाता नहीं है सब्जी उब्जी में, खाना बनाने वाला आदमी रहता है, तब ना जाने वाला। बड़ी शांति का जगह है। भिक्षुक बनेंगे क्या आप भी? सही है जी, उतना झमेला नहीं है यहाँ पे, सच बताते हैं। कभी कभी सबसे खराब हमको कब लगता है ना, कि जब हम कभी भी हम अपने लिए अगर लड़ना रहता ना, तो हम आज भी फीस बढ़ा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लड़ाई लड़ते हैं तुम लोग के लिए। और सबसे तकलीफ कब लगता है, जब शिक्षकों को भी सब लोग को एक साथ मिलकर ये बात कहना चाहिए कि हम लोग अपनी फीस कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी जीएसटी 18% हटा दे, तो ये हमारे पीछे पड़ जाता है उद्देश्य कि बस आप अपना फीस बढ़ाइए, हम भी बढ़ा लेंगे, बस एक ही उद्देश्य रहता है। तो कभी कभी समझ में मन करता है छोड़ छाड़ के आदमी चल जाए। फौज में रहते तो इससे ज़्यादा ठीक ठाक रहते। सही में बहुत अजीब लगता है कि उस चीज़ को आप काम कीजिए जो आपको थोड़ा भी पसंद नहीं है, ऐसा लगेगा। जैसे किसी को आप भी मान के चलिए खाना बनाना किसी को पसंद नहीं है, हल्ला कर दो कि भैया कर दो कि ताज होटल में खाना यही बनाएगा, तो एगो तो उसको पसंद नहीं है, और उस पे बात आ जाएगी कि भैया रेपुटेशन का बात है, ताज होटल में बना रहे हैं तुम, तो उसको मनाना भी मन से इच्छा भी नहीं है। जो हमारे वही है, हमको तो इनको इच्छा नहीं रहता है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाना भी है, उम्मीद भी लगा रहता है बच्चों को भी। कहता है सर आप पढ़ाते तो याद हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे बड़ी झमेला वाला टाइप होता है, अजीब नहीं समझ आ गया। जैसे बाजार में खड़ा हो जाए कोई और खरीदार ना हो, कैसा लगेगा? दुनिया में है मगर दुनिया के तरफदार नहीं, बाजार में जरूर है मगर खरीदार नहीं। ये लोग एक सही टाइम पे निकल गए। ये लोग तो अभी के समय में दुनिया खतरनाक हो गई है।